Hello, children. Today we will start our second part explanation video of your chapter 5, and the chapter name is David and Goliath. Okay, and this is a story from Bible. बाइबल का एक स्टोरी है, ये बाइबल से लिया हुआ एक स्टोरी है। और ये स्टोरी का फर्स्ट पार्ट जो मैंने लास्ट एक्सप्लेनेशन वीडियो में भेज चुकी हूँ, एक्सप्लेन हो चुका है। And our second part hoga, so everybody open your English textbook, open your page number 43, and after activity 5 we will start, this is your activity 5, but that means you will start the story again, we will continue the story, okay? And this is the second part, okay? And first part में जो है मुझे लगता है आप सबको याद होगा, okay? फर्स्ट पार्ट में क्या था, ब्रदर्स, 3 ब्रदर्स थे जिसपे डेविड एक सबसे छोटा था, यंगेस्ट वाले, और उसके जो बड़े 2 भाई थे वो दोनों गए थे आर्मी में थे, इज़राइल के आर्मी में थे वो लोग, ओके। और उसके ये छोटा था करके उसके फादर उसको नहीं भेज रहे थे, बट ही वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग, वेरी ब्रेव, ऑल्दो ही वॉज वेरी स्मॉल, ओके। और उसको भी मन था कि आर्मी में जाने के लिए, बट उसका फादर ने मना किए थे। तो फिर एक दिन उसके फादर ने उसको कुछ बैग दिए और बोले कि जल्दी से अपने ब्रदर के दोनों के पास जाके कोई ये बैग के अंदर बहुत सारे आटा था उनको देने के लिए, और एक लेटर भी दे दिए थे जो देने के लिए। तो उसके बाद क्या हुआ, लेट्स सी। और वहाँ पे कुछ बैटल मतलब वॉर स्टार्ट हो गया था, इसीलिए उन्होंने ये सब भेजे थे और बोले कि जल्दी से उनको पास मिलने के लिए। और डेविड क्या करता था उस टाइम पे, जब उसके ब्रदर आर्मी पे थे, वो क्या करता था, वो शेपर्ड बॉय था, वो शिप्स को लेके जाता था उनको घास ये सब खाना पीना खिलाने के लिए, ओके। तो उसके बाद और वो उस टाइम पे नेक्स्ट पार्ट वी विल स्टार्ट, पेज नंबर 43 सबका होगा, यंग डेविड एंड गोलियत पार्ट 2। यू कैन सी दिस पेज, दिस पार्ट on page number 43. Let's start the reading part. David reached there where the battle was going on. बैटल मतलब जहाँ पे वॉर हो रहा था, जहाँ पे युद्ध हो रहा था। ऑल द किंग सोल्जर्स, सारे जो किंग के जो सोल्जर्स थे, वेर अफ्रेड बिकॉज, सारे जो सोल्जर्स थे उनके जो सैनिक थे वो बहुत डरे हुए थे। क्यों डरे हुए थे? बिकॉज अ ह्यूज फिलिस्टीन जायंट, फिलिस्तीन का एक बहुत बड़ा सा जायंट जो था, मतलब वो ह्यूज मतलब बहुत बड़ा सा था, राक्षस जैसे, ओके, कॉल्ड गोलियत, उसका नाम था गोलियत, वॉज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ देयर कैंप। वो इतना बड़ा था कि मतलब ऑलमोस्ट सबसे जितने कोई एक ह्यूमन बींग होता है उससे 10 टाइम्स ज़्यादा होता था, तो उसको देख के सब डर जाते थे। और उनके सामने जब खड़े होके वो रोरिंग, रोर कौन करते हैं, टाइगर लायन ये सब करते, तो उस टाइप के वो आवाज़ से मतलब चिल्ला रहा था, इन अ लाउड वॉइस लाइक एन एंग्री लायन, जो गुस्से वाला लायन, जो गुस्सा आता है उसको जब वो ऐसे गुस्से से चिल्लाते, उस टाइप का गोलियत चिल्ला रहा था। और चिल्ला के क्या बोल रहा था वो, आई एम गोलियत, आई विल डिस्ट्रॉय द लैंड ऑफ इज़राइल। मैं गोलियत हूँ और मैं आपका जो लैंड है जहाँ पे आप लोग रहते हो इज़राइल में, तो उसको मैं डिस्ट्रॉय कर दूंगा। डिस्ट्रॉय मतलब बर्बाद कर दूंगा, ओके। ये सारे वर्ड जो डिस्ट्रॉय जो होता है आपको भी यहाँ पे हार्ड वर्ड्स में लिखना पड़ेगा, ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। और आई विल दिस टाइम आई विल सेंड यू सम वर्ड्स फॉर योर वर्ड मेक सेंटेंस के लिए, आपको खुद से ड्रॉ में मेक सेंटेंस बनाना पड़ेगा। नहीं आएगा तो आई विल सेंड यू द आंसर्स, फर्स्ट यू जस्ट ट्राई टू मेक योर ओन सेंटेंसेस, ठीक है। एंड ओके, आई एम गोलियत, हु वाज सेइंग, हु वाज रोरिंग लाइक दिस, गोलियत चिल्ला रहा था, ओके। हु वाज ही, वो कौन था, ही वाज अ जायंट, मतलब ह्यूज जायंट ऑफ फिलिस्तीन का, बहुत बड़ा सा एक मतलब आदमी था, सोल मतलब ऐसे एक था, मतलब जो एक बहुत बड़ा सा जायंट, जायंट मतलब बहुत बड़ा सा, मतलब राक्षस जैसे था वो, ओके। एंड वो चिल्ला रहा था सबके सामने, डरा रहा था सबको, सारे सोल्जर्स डर गए थे, उनका इज़राइल के सारे सोल्जर्स जो थे उसको देख के डर गए थे, क्योंकि वो बहुत ह्यूज था, बड़ा सा था, ओके। 10 टाइम्स उन लोगों से ज़्यादा बड़ा था वो, हाइट में, वेट में, मतलब उनका दोनों में बहुत ज़्यादा था, आप पिक्चर में भी देख सकते हो। एंड आई एम गोलियत, आई विल डिस्ट्रॉय द लैंड ऑफ इसराइल, मैं इसराइल के लैंड को पूरा बर्बाद करने वाला हूँ। सेंड
योर बेस्ट सोल्जर्स, मतलब आप अपना, मतलब वो चिल्ला के किसको बोल रहा था, किंग को बता रहा था, तो आप अपने सारे जो सबसे बेस्ट, सबसे अच्छे सोल्जर्स हैं उनको भेजो, मुझे इन छोटे छोटे सोल्जर्स के साथ फाइट करने में मज़ा नहीं आ रहा है, टू फाइट अगेंस्ट मी एंड आई विल किल देम। आप जितने भी अच्छे सोल्जर्स को भेजोगे मैं उन सबको मार दूंगा, हरा दूंगा, ओके। और आपके जो लैंड है उसको मैं डिस्ट्रॉय कर दूंगा, बर्बाद कर दूंगा। द किंग ऑफ इज़राइल, जो राजा थे इज़राइल के, वॉज वरीड अबाउट दिस, वो बहुत परेशान हो गए थे। सो ही मेड अ प्रॉमिस, उन्होंने एक प्रॉमिस किया था। क्या प्रॉमिस किए थे सबके सामने? टू हिज सोल्जर्स, किसको किया था? सोल्जर्स को प्रॉमिस किया था जो फाइट कर रहे थे अपने लैंड के लिए, और वो जायंट गोलियत के अगेंस्ट में। उनको वो बताया था, किंग ने बोला था, द मैन हु किल्स द जायंट गोलियत विल मैरी माई डॉटर। जो आदमी ये बड़ा सा जो मतलब राक्षस जैसे गोलियत को मार देगा, वो मेरी बेटी के साथ उसका शादी हो गया, मैं करा दूंगा, ओके। हु सेड? किंग। द मैन हु किल्स द जायंट गोलियत विल मैरी माई डॉटर एंड आई विल गिव हिम गोल्ड एंड ज्वेल्स। और मैंने उनको सब सारे अपना जो कीमती सामान है, गोल्ड, ज्वेलरी, सारे जितना भी है राजा का जो है वो सब मैं दे दूंगा। एंड ही विल बी द रिचेस्ट मैन इन इज़राइल, और वो उसके बाद मेरी बेटी के साथ शादी करके इज़राइल का सबसे रिचेस्ट मैन, मतलब सबसे अमीर आदमी बन जाएगा। डेविड हार्ट इट, डेविड को भी सुनाई दिया ये आवाज़, इनका मतलब जो प्रॉमिस किया था राजा की, जो प्रॉमिस उनको भी समझ में आ गया, और वो बहुत खुश हो गया था, ओके। एंड ही सेड, आई विल किल गोलियत। तो उसने, वो बहुत ब्रेव था, स्ट्रॉन्ग था, ब्रेव था, ऑल्दो ही वॉज वेरी स्मॉल। जब इतना छोटा था, मतलब दूसरे सोल्जर्स उससे बड़े थे, लेकिन वो छोटा था पर वो चालाक था, ओके। एंड ही सेड, आई विल किल गोलियत, तो मैं किल गोलियत को मार दूंगा। तो उसने किंग को जाके बोला। द किंग हैड हिज ब्रदर्स, किंग और उसके जो ब्रदर्स थे, उसके जो भाई थे, वो सब हंसने लगे, लाफ्ड एट हिम, एज डेविड वॉज ओनली अ बॉय, वो बिकॉज वॉज वेरी स्मॉल। तब उसकी बात सुन के लगा कि छोटा सा बच्चा ऐसे मस्ती कर रहा है, उसकी बात को सब लोग मजाक में लिए और सब हंसने लगे उसकी बात पे, ओके। एंड फाइनली द किंग एग्रीड, बट किंग को लगा ठीक है, उसको भी एक बार चांस दे देते, इतना बड़ा सा डरावना टाइम है, सब इतने सारे लोग भी डर जाते हैं, तो ठीक है अगर ये बोल रहे हैं तो उसको भी एक चांस दे देते। तो इसलिए वो डेविड की बात में राजी हो गए, बोले कि हाँ ठीक है। This is only the second part, and after this I have completed all your written work here. I will send you all this thing. Read the phrase made promise, यहाँ पे एक जैसे लिखा है, हमने अभी जो ये चैप्टर, ये पार्ट में हमने जो पढ़ा है कि मेड अ प्रॉमिस, बोले जैसे यहाँ पे राजा ने प्रॉमिस किया था, क्या किया था, राजा मेड अ प्रॉमिस टू हिज सोल्जर्स, यहाँ पे जैसे ऊपर लिखा है, उसके ऊपर मेड अ प्रॉमिस जो होता है एक फ्रेज है, ओके। एंड फाइंड आउट द मीनिंग, इसका मीनिंग क्या होता है, मेक टू सेंटेंस। मेड अ प्रॉमिस मतलब आपको पता है, आपको मतलब उसको उन्होंने प्रॉमिस किया था, उन्होंने मतलब सबके सामने बताया था कि हाँ ये मैं करके करूँगा करके, तो उसके बारे में, और मेक टू सेंटेंसेस यूजिंग दिस फ्रेज, ये सेंटेंस को यूज करके दो मोर सेंटेंस आपको बनाने के लिए दिखा है, यहाँ पे लाइन्स भी बना हुए, तो उसके ऊपर बनाने हैं। मैंने ऑलरेडी दो बनाई हूँ, but you can make your own sentences, you can change all these sentences, but make always correct sentence, correct spelling, correct sentence. He made a promise to help her, मैंने बहुत सिंपल सेंटेंस लिखना है हमेशा, जब भी आप कोई सेंटेंस फ्रेम में एक सेंटेंस लिखोगे, ट्राई टू मेक ओनली सिंपल और शॉर्ट, छोटा और सिंपल सेंटेंस होना चाहिए। और अदर सेंटेंस, फादर मेड अ प्रॉमिस टू बाय अ न्यू साइकिल, इतना भी सेंटेंस कंप्लीट हो सकता है। फिर मैंने थोड़ा सा बड़ा करने के लिए, फॉर मी इफ आई स्टूड फर्स्ट इन माई क्लास, ओके। ये है सेकेंड सेंटेंस आपका। नेक्स्ट इज, नाउ फाइंड आउट एटलीस्ट 5 फ्रेजेस डिस्कस विथ योर फ्रेंड, ओके। आपको जैसे मेड ऑफ प्रॉमिस एक फ्रेज है, ऐसे 5 और फ्रेज निकालना है अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करके, और उसके बारे में आपको बात करना है अपने फ्रेंड्स के साथ। दिस इज योर ओन एक्टिविटी, यू कैन डू एट होम विथ योर फ्रेंड्स या ब्रदर या सिस्टर। नेक्स्ट एक्टिविटीज इज एक्टिविटी 6, व्हाट डू यू थिंक, व्हाट डू यू थिंक हैपेंड, डेविड, डिड डेविड विन, डिड गॉलियत किल डेविड, राइट द एंड ऑफ द स्टोरी इन 3 to 5 सेंटेंसेस। अभी आपको क्या लग रहा है, इतना पढ़ने के बाद आपको क्या लग रहा होगा, नेक्स्ट पार्ट तो हमने पढ़ा नहीं अभी तक,
कि क्या लग रहा है कि डेविड जीता होगा या गोलियत ने डेविड को मार दिया होगा, क्योंकि गोलियत जो था बहुत जायंट था, ह्यूज था, और जो डेविड था वो ही वाज अ वेरी स्मॉल बॉय। ओके, ही वाज ओनली अ स्मॉल। तो इसमें क्या होगा, एंड ऑफ द स्टोरी क्या हुआ होगा, इस पे 3 to 5 सेंटेंसेस में लिखना है। एज आई मतलब मुझे पता है कि गोलियत जो होता है बहुत ह्यूज था लो, बट वो वॉज नॉट वेरी इंटेलिजेंट नहीं था, वो स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग था बट इंटेलिजेंट नहीं था। ओके, तो इस पे क्या होगा, यहाँ पे मैंने लिखा है स्टोरी जैसे डेविड टुक हिज स्लिंग, हमने जो पढ़ा था पहले, स्लिंग जो होता है, एंड हिज बैग ऑफ स्टोन्स एंड वेंट टू फाइट विद गोलियत। उसके बाद जो अपने जो स्टोन्स वो कलेक्ट करता था जब अपना शिप को लेके जंगल में जाता था वो लेके, उस टाइम पे छोटे छोटे स्टोन्स अपना रिवर बैंक के पास ये वो सब में इकट्ठा करता था, उसको वो लेके जाएगा गया था, एंड वेंट टू फाइट विद गोलियत। व्हेन द जायंट गोलियत सॉ द स्मॉल बॉय डेविड, ही स्टार्टेड लाफिंग। आई कैन किल यू इन नो टाइम, गोलियत सेड एंग्रीली। उसको देखते ही उसको लगा इतना छोटा सा बच्चा, उसको लगा इतना छोटा सा बच्चा वो कैसे, मतलब मुझे मेरे से फाइट करने कैसे आया करके, तो इसलिए उसको हंसी आ गया, ही स्टार्टेड लाफिंग। आई कैन किल यू इन नो टाइम, गोलियत सेड एंग्रीली। तो उसको बोला कि बहुत गुस्से से कि मैं तो तुझे कुछ सेकंड्स में मार दूंगा अभी, विदाउट टेकिंग एनी टाइम। डेविड टुक अ स्टोन फ्रॉम हिज बैग, उस टाइम पे डेविड ने अपना जो बैग से जो स्टोन इकट्ठा किया तो उसने निकाला, पुट इट इन द स्लिंग एंड ब्रांडिश्ड इट अबव हिज हेड। उसने जैसे घुमा के वो मारता है ना, तो उस टाइप का फिर से उसने स्टार्ट किया ऐसे मारने के लिए। फिर उस टाइम पे क्या हुआ था, स्टोन फ्लू इनटू द एयर एंड हिट गोलियत बिटवीन हिज आईज। जैसे वो वाइल्ड बीस्ट को मारता था, वाइल्ड एनिमल्स को मारता था, सेम सिमिलर पैटर्न पे उसने गोलियत को भी हिट किया अपना स्लिंग से। ठीक है, गोलियत फेल डाउन डेड। गोलियत क्या ना, गिर गया, मर गया। ओके, सो दिस शुड बी द एंड पार्ट। मतलब ऐसे हम लिख सकते हैं यहाँ पे, यू आई विल सेंड यू ऑल दिस थिंग्स, यू जस्ट कंप्लीट ऑल दिस थिंग्स इन योर टेक्स्ट बुक ओनली। ये आपका दोनों जो वर्क है टेक्स्ट बुक में, जो भी टेक्स्ट बुक में है, ट्राई टू राइट डाउन एवरीथिंग वेरी नीटली क्लियरली। ओके, पेंसिल में आपको लिखना है टेक्स्ट बुक में, नोटबुक में पेन यूज़ करना है। ठीक है, एंड सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। आई होप आपको ये दोनों पार्ट का समझ में आ गया होगा। आई विल सेंड यू अ स्मॉल animated video on this chapter. You just enjoy that part also. Bye bye children, see you in my next video. Enjoy and stay safe at home.